तो स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल नर्सिंग एक जुनून पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता चली गया है बहुत सारे व्हाट्सअप और पीडीएफ के माध्यम से कि आरएमएल लखनऊ और पीजीआई चंडीगढ़ दोनों की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। आरएमएल लखनऊ में जो वैकेंसी आई है वो सिस्टर ग्रेड 2 की वैकेंसी है और पीजीआई चंडीगढ़ में जो वैकेंसी आई है वो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, दोनों के जो फॉर्म भराने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और मैं बता दूं कि आरएमएल की जो फॉर्म भरने की आखिरी डेट है वो है 27 नवंबर और जो पीजीआई चंडीगढ़ की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 28 नवंबर 2022। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जाके आप जल्दी जल्दी फॉर्म ज़रूर भर दिए, क्योंकि हम लास्ट टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं कि आराम से हम फॉर्म भर लेंगे करके दोस्तों। लेकिन लास्ट डेट को बिल्कुल याद रखना, आरएमएल सिस्टर ग्रेड 2 की जो लास्ट डेट है वो है 27 और पीजीआई चंडीगढ़ की जो वैकेंसी आई उसकी लास्ट डेट है 28 नवंबर 2022। तो फटाफट जाके जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, उम्मीद है कि ये आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको फॉर्म भरने के लिए लिंक नहीं मिल रहा है तो फटाफट मेरे इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे टैप करते ही आपको जो फॉर्म भराने वाला एप्लीकेशन का जो साइट है वो वहाँ पे लेके चले जाएगा। तो आप जल्दी से जाके अपना फॉर्म ज़रूर भर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आरएमएल सिस्टर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी आई है उसका जो पोस्ट का नंबर है वो है 431 पोस्ट आई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों 431। और जो पीजीआई चंडीगढ़ के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है उसके टोटल नंबर है 195 पोस्ट। तो दोस्तों, दोनों ही के लिए आपको फॉर्म भरने चाहिए। और मैं आरएमएल की आगे कुछ एलिजिबिलिटी, उसकी एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग इत्यादि से रिलेटेड दोनों जो वैकेंसी आई है उसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जैसे कि मैंने बता दिया कि आरएमएल में जो वैकेंसी है वो है 431 पोस्ट है, जिसमें कि 193 जो है जनरल के लिए है। जब भी आप आरएमएल का फॉर्म भरें इस बात को ज़रूर ध्यान दें, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी नहीं हैं तो आप यूआर अर्थात जनरल के लिए ही एलिजिबल होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जनरल से ही फॉर्म डालें, जो कि यूपी के नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। तो आप सभी के लिए भी 193 पोस्ट यूआर अर्थात जनरल की है, तो आप जनरल पे ही फॉर्म डालें, ठीक है। दोस्तों, आगे मैं चलता हूं कि एलिजिबिलिटी के बारे में कि आरएमएल में जो सिस्टर ग्रेड 2 आई है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी नर्सिंग हो सकता है या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो सकता है। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास जीएनएम का सर्टिफिकेट है, अगर आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम के साथ 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो सिस्टर ग्रेड 2 आरएमएल के लिए जो है 40 ईयर्स जो है अपर एज लिमिट है। और क्रमशः जो मैं बताऊंगा कि एसटी, एससी और ओबीसी के लिए 5 ईयर का, या फिर जो यूपी गवर्नमेंट पे जॉब कर रहे हैं उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। दोस्तों, इसके फीस की बात बताता हूँ कि आरएमएल की जो फीस होगी, जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के होंगे उनके लिए जो फीस होगी 1180 रुपये होगी। और जो एसटी, एससी के होंगे उनके लिए 708 रुपये जो एग्ज़ाम का फ़ीस होगा। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में है उसके लिए एग्ज़ाम का कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रह गया। चलते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, कैसा पैटर्न होगा आरएमएल का। तो आरएमएल की जो वैकेंसी है उसके लिए मैं बता दूँ कि टोटल जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होंगे, वो है 100 एमसीक्यू होंगे और 100 नंबर के होंगे। और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब देखते हैं कि इसमें नर्सिंग के सिवाय और क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या नर्सिंग के ही सब्जेक्ट रहेंगे पूरे या फिर दूसरी भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको बता दूंगा कि 100 नंबर में, 100 क्वेश्चंस में आपका जो 60 नंबर है वो नर्सिंग के क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। 10 नंबर जो होगा वो जनरल इंग्लिश का होगा, 10 नंबर जो होगा जनरल नॉलेज का होगा, और 10 नंबर जो होगा वो हम कह सकते हैं रीजनिंग का होगा। और आगे का जो 10 नंबर होगा वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का होगा। अर्थात 40 नंबर आपको नॉन नर्सिंग रहेगा और 60 नंबर आपको नर्सिंग के ही जो सवाल हैं वो मिलेंगे। दोस्तों, एक चीज़ और याद रखने वाली बात है, क्या इसमें सर नेगेटिव मार्किंग होंगे क्या? तो बिल्कुल होंगे, 1/4 होगा, ठीक है। 0.25 नंबर इसके लिए माइनस मार्किंग होगा। एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका 0.25 नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें
क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, ठीक है। आरएमएल सिस्टर ग्रेड 2 में क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो कितना होगा, तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए जो होगा वो होगा 50% होगा, और जो एसटी एससी ओबीसी है उनके लिए 40% होगा। तो दोस्तों आरएमएल सिस्टर ग्रेड 2 के लिए अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, जीएनएम के साथ 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 ईयर एक्सपीरियंस है, या फिर पोस्ट बेसिक कर लिया है, या एमएससी नर्सिंग भी है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और तुरंत जाके फॉर्म भर दें। लास्ट डेट का इंतजार न करें। फिर से आपको बता देता हूँ कि इसके लिए लास्ट जो डेट है वो है 27 नवंबर 2022 को। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट जो वैकेंसी है जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया है कि पीजीआई चंडीगढ़ नर्सिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकली है, और इसके लिए आखिरी डेट, मैं बार बार आखिरी डेट को मेंशन कर रहा हूँ कि आप कहीं इस एग्ज़ाम से चूक ना जाए, क्योंकि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नॉर्सेट 22 के बाद ये सबसे बड़ी वैकेंसी आई है, और इसमें सिलेक्शन लेने से आप सभी अगर एम्स नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, आरएमएल और पीजीआई में भी एम्स जितनी ही सैलरी है, दोनों लेवल 7 की जो सैलरी है वो प्रोवाइड करती है, तो एम्स के इक्विवेलेंट ही सैलरी है। तो इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ले सकते हैं कि सेम नॉर्सेट से जो एम्स में जाते तो जो सैलरी होती वो इतनी ही सैलरी होती। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को आपको खोना नहीं है, जी जान से पढ़ना है। आगे हम बढ़ते हैं कि इसके लिए एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस का मैं बता दूं कि बीएससी आप मिनिमम तो वैसे जीएनएम होना चाहिए, लेकिन जीएनएम के साथ आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। आरएमएल में 2 ईयर मांगा गया है, लेकिन जो पीजीआई चंडीगढ़ है उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है। तो आप या बीएससी नर्सिंग है, या पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, या एमएससी नर्सिंग है, तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। और जीएनएम के साथ अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर पीजीआई चंडीगढ़ के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं कि इसमें एज का जो लिमिट है वो कितना है और कितनी छूट मिलेगी। तो दोस्तों जो ओबीसी हैं उसको 30 ईयर तो वैसे इसकी एज है, तो ओबीसी को 3 ईयर की और छूट मिलेगी, और जो एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन है। देखते हैं हम लोग आगे फीस के बारे में कि इसके लिए एप्लीकेशन फीस कितना होगा। तो जो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनके लिए इसकी जो फीस है वो है 1500 रुपये है, और जो एसटी और एससी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए है फीस 800 रुपये, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए ये एग्ज़ाम का जो फीस है वो टोटली फ्री है। बढ़ते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की, एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, क्या माइनस मार्किंग होगा या नहीं होगा। ये पीजीआई चंडीगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें 100 एमसीक्यू आएंगे और 100 नंबर के रहेंगे और 100 मिनट का टाइम मिलेगा। देखो दोस्तों 100, ठीक है, 100 एमसीक्यू होंगे, 100 नंबर होगा और 100 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और इसके लिए जो माइनस मार्किंग है वो भी है 0.25, आरएमएल की वैकेंसी की तरह इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.25। तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखेंगे। क्या क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ है क्या पीजीआई चंडीगढ़ में? तो हम देखते हैं कि क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो है 40% है यूआर या जनरल के लिए, और एसटी एससी और ओबीसी के लिए है 35%, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान देने हैं आपको, ठीक है। और एग्ज़ाम का जो सेंटर का लिस्ट है वहाँ ये जो है डिस्प्ले में आप सभी को शो हो ही रहा होगा। और अगर आपको पीजीआई चंडीगढ़ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की फॉर्म भरनी है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाइए, मैं दोनों आरएमएल की और पीजीआई चंडीगढ़ दोनों की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करिए या कॉपी करिए और गूगल पे जाइए और सर्च करिए, तुरंत आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा। तो दोस्तों इस मौका को हमको चूकना नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम के डेट से रिलेटेड अभी कुछ अपडेट नहीं आएगी, जैसे ही अपडेट आता है मैं उसका आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी दे दूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है कि आरएमएल की वैकेंसी 27 नवंबर लास्ट डेट है, और पीजीआई की जो लास्ट डेट है वो है 28 नवंबर। तो ये दोनों डेट को आप नोट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म फटाफट आज ही अभी के अभी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म सबसे पहले भर लीजिए, क्योंकि ऐसी बम्पर वैकेंसी है जो कि बार बार नहीं आती है, ठीक है। इसके आगे ईएसआईसी की वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए भी प्रिपरेशन रहे। ये जो आरएमएल और पीजीआई की जो तैयारी है वही आपकी ईएसआईसी की तैयारी भी होगी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, और अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो आपके जो दोस्त हैं उन तक शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। और आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।